आर्मी चीफ की टांगें काम रही थी। शर्मा, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इंडिया का नहीं है। ये आर्मी चीफ जो है ये पाकिस्तान का है और इसका नाम जनरल बाजवा है, जिसके नाम से आपके घरों में बच्चों को डराया जाता है। कमिंग फ्रॉम यू, मैं तो आपसे एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्ट होकर इस खित्ते में अमन की बातें की। क्या उसने बांग्लादेश में खड़े होकर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये अमन की बात है? क्या इसने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके बालाकोट में 2 दरख्त शहीद करके ये अमन का पैगाम है? अभिनंदन को भेजकर पाकिस्तान में अमन का पैगाम है? कुलभूषण को बलोचिस्तान में भेजकर ये अमन का पैगाम है? अगर ये अमन का पैगाम है, जैसा ये अमन चाहते हैं, हम इनको वैसा ही अमन देंगे। क्योंकि 1965 में भी ये कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने नाश्ता करने की कोशिश की थी कि हम जिमखाना में नाश्ता करेंगे। इनको ये पता नहीं था ये आगे फौज पाकिस्तान है, कोई ये बनाना रिपब्लिक की फौज नहीं है। और अभी ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, औरतों की इज्जत करते हैं। क्या आसिया अंद्राबी जो कि मकबूजा कश्मीर में एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है, उसको ये औरत नहीं समझते हैं? क्या ये वहां पर खित्ते में मुसलमानों को, क्रिश्चियन को और दूसरी मिनॉरिटी को ये इंसान नहीं समझते हैं? जो इन्होंने 350A और 370 खत्म किया है, क्या ये है इनका खित्ते में सुकून? क्या ये हर दौर अफगानिस्तान में इनके 12 कौंसलेट हैं, अफगानिस्तान से तेल निकल आया है, अफगानिस्तान में तेल निकल आया है, वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करते हैं? ये है इनका अमन? और यूरोप में 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनकी जाली एनजीओ, जाली लोग, जाली ब्यूरोक्रेसी और इनको जो कहते हैं अभी मीडिया, इनका मीडिया पकड़ा गया है, इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी के पीछे इनकी बेहतरीन दहशतगर्द इनकी जो जमहूरियत है, ये दुनिया को आईना। अभी ये झूठ नहीं बोल सकते, अभी इनका झूठ पकड़ा गया है। अभी ये जो अमन की बातें करते हैं, अमन तो हमने किया, इनका अभिनंदन पकड़कर चाहे पिलाकर बॉर्डर के ऊपर इनको वापस दिया। ये है अमन। ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं, ये है अमन? ये इसको अमन कहते हैं? और उस अमन को भी चौधरी साहब इन्होंने हमारी कमजोरी का नाम दे दिया। अपने भारतीय मीडिया में चीख के चिल्ला के एंकर से कहते रहे कि हम डर गए हैं। देखिए, इनको ये पता नहीं है, समझ ना सके, इनको ये पता नहीं है ये 1.25 अरब की आबादी जो ये ख्वाबे खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूलुल्लाह की फौज है। ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इनको हम चने चबाएंगे। और ये जो कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम इंडिया के इतने टुकड़े करेंगे, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान आएगा, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान ही आएगा, इनकी ख्वाबों में भी हम आएंगे, हमारी फौज आएगी, ISI आएगी। क्योंकि ये जितना जुल्म कर रहे हैं, इनको एक एक जुल्म का जवाब देना है। ठीक है रोहित, ये जनाब बड़े बिल्कुल जी रोहित, क्या जवाब है आपके पास चौधरी साहब की बातों का? ये जनाब जो थे बड़े जोश में बोल रहे थे और दोनों इंडियन पार्टिसिपेंट्स बहुत आराम से जब मुल्क के लिए बात होती है ना, फिर जोश आ जाता है रोहित। जब अपने वतन के लिए बात की जाती है ना, ये जोश और जज्बा आ जाता है। नहीं, हाँ नहीं, मैं और मेरे दूसरे इंडियन काउंटर पार्ट वो अमेरिका के लिए बात नहीं कर रहे, हम लोग भी इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जब आप लोग बोल रहे थे, हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से सुन रहे थे। और मैंने देखा जब दूसरे मेरे इंडियन काउंटर पार्ट बोल रहे थे तो बीच में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आपको भी सब आराम से सुनेंगे। ठीक है, मेरी तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बात करे अपनी अपनी बारी पे बात करे, दूसरे को सुना जाए, एहतराम दे रहे। जी अब कोई नहीं बोलेगा किसी के दरमियान, जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी इसके जवाब के लिए। जी रोहित, क्योंकि इन दोनों ने इतना लंबा, जी रोहित आप बोलिए और मैं आपसे जवाब लूंगी रोहित की बातों का। जी हाँ, मेरे पास पॉइंट ज्यादा हो गए।
मैं सारे पॉइंट्स पे जवाब देना चाहूंगा। जी पहले मुनीब का जवाब, मुनीब ने जी, बोला आप तो discuss करें एमपीज ने points, वहां जी। पर बोला, जी जी जस्ट मिनट, मुनीब ने वहां पे बोला 2 एमपीज ने इंडिया के खिलाफ बोला, दोनों अलग अलग पार्टी से। ये जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट ईयर आप गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने ये बोला था कि इट इज अ बायलेटरल इशू, आप दोनों बात कीजिए, जहां पे सारे कंट्रीज थे वर्ल्ड के वो 5 पावर्स थी और बाकी वो पावर्स थी जो कि इलेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक कंट्री की पार्लियामेंट कुछ बोल दे या उसके 2 एमपी कुछ बोल दें, डज इट मैटर? क्या वो हमारा हुक्मरान नहीं है यार? 70 साल पहले था, उसकी तब परवाह करते थे। थर्ड ग्रेड पावर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल चुका है कि यूरोप, ब्रिटेन इज द थर्ड ग्रेड पावर, वी डोंट केयर। उस समय हमारे रिलेशंस भी खराब हुए थे उनसे। जहां तक बातें हैं कि किसने कोशिश की कि पाकिस्तान ना री-इलेक्ट हो, आया मुनीब ने बोला। भाई साहब, हम लोग अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए हैं, किसने कोशिश की कि इंडिया ना री-इलेक्ट हो? मेजॉरिटी से री-इलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं यूएन की बात करूं ना। अब तीसरी बात, कश्मीर में 3 लड़के पकड़े गए भारतीय सेना के, ये झूठ जो है ना, ये किसी और को सुनाइएगा, मुझे मत सुनाइएगा। हमारे पास हजारों की संख्या में लड़के आते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। एक तो इंसिडेंट्स कभी हुए होंगे हमारी आर्मी ने, जैसे मेरे काउंटर पार्ट ने बोला, हमारी आर्मी हमारी जमहूरियत करती है इसको। नाउ लेट्स कम बैक टू जो बोला गया कि कोर्ट के फैसले वहां पे गलत होते हैं। भाई साहब, आपकी कोर्ट का फैसला था डैनियल बर्ड मर्डरर को फांसी की सजा, उसके बाद सजा रोक दी, अब छोड़ दिया, वाह ग्रेट। किसी ने कुछ बोला उस पे? आपके यहाँ मर्डरर को, जिसको कोर्ट ने मर्डरर बता रखा है कि इसने मर्डर किया, फांसी की सजा, उसको छोड़ दिया, तो क्या भैया? और आपके प्राइम मिनिस्टर समा टीवी पे बोले कि पिछली गवर्नमेंट ने सारे इदारों को करप्ट कर दिया था, कोर्ट को भी कर दिया था, चीफ जस्टिस को कॉलर से पकड़ के ले गए। ऐसी चलती है। और इंडिया को बोलते हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ। साहब ने बड़े जोश से बोला, भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हजारा लोग गोली मार दो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आता भी नहीं। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। आप किसको मतलब बाहर जाके आप बोल रहे थे मैं नहीं, है ना? जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, राइट? देखो सारे जवाब देने थे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तरफ ही आऊंगी मैं। जी जी ठीक है जी, जरा जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए। इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया ना। मैं बताता हूँ आपको बालाकोट में क्या हुआ। बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए। एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया, किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से। सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जिसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे। किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने, और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी आर्मी। आपके सपने में आती है, क्योंकि काफी देर ले लिया आपने, काफी टाइम लगा लिया। जवाब मेरा, जब नहीं आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट करता है। आपके पॉइंट सामने आ गए हैं ना। और बांग्लादेश के एक मिनट बांग्लादेश के 2 पार्ट किए थे, सबके सामने किए थे, चौड़े सीधे किए थे। भी तो दूं, या सही है। बांग्लादेश के 2 पार्ट आर्मी बेस के किए थे, पीछे से टेररिस्ट बेस के नहीं किए थे। यस, नाउ यू कैन आपका अभी खत्म हो गया। अब मैं बोलूं? अच्छा ठीक है जी, बोलिए। जी फिजा जी, आप जरा ये सुनिए। मेरे ख्याल से आपने काफी डिटेल में बोल दिया है। रोहित साहब ने अपने आप को, ठीक है, अब मुझे जरा मुनीब को मौका दीजिए, आप जरा सुनिएगा जी। मुनीब, रोहित साहब ने अपने आप को अभी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। इन्होंने अभी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच से बायलैटरल मामला है। अब मोदी सरकार कहते हैं कि नहीं, ये बायलैटरल भी नहीं है, ये तो इंटरनल है। तो कभी आप कहते हो इंटरनल है, कभी कहते हो बायलैटरल है, दुनिया कहती है इंटरनेशनल है। अपना माइंड तो मेकअप कर लो। दूसरी आपने बात कही कि जी हमारे लीडर मिल रहे थे क्या लोगों से, उस वक्त क्या कह रहे थे, जरा आप मुझे बताएं आंदोलन किसका चल रहा है भारत में? किसान सड़कों पे निकले हुए,
पर टेयर गैस कौन बरसा रहा है? और ये पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं, ये इंडियन प्रिंट मीडिया रिपोर्ट कर रही है। टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ है किसानों के ऊपर जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। मोदी उनसे अभी तक नहीं मिला। आपने इधर हजारा की बात की, आप सियासतदानों का नाम ले रहे हैं, मैं पूरी कौम का नाम ले रहा हूं। पाकिस्तानी कौम, मेरे जैसे लोग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जगह जगह पर क्यों ना हो, हमने अनइक्विवोकली एक बात कही है कि हमारी अक़लियतें, जो यहाँ हमारे एक्टिविस्ट है, जो टीचर कम्युनिटी है, जो हमारे सारे तबकात हैं, निकले हुए थे कि हज़ारा अगर महफूज नहीं तो हम महफूज नहीं। हमारा महफूज होना, उसका मतलब है हमारे महफूज होने का कि हर एक पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी सिटीजन इज सेफ, ओनली देन वी आर सेफ। हम सबके साथ खड़े हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं। ऑपोजिशन लीडर से लेकर सियासतदानों से सिविलियंस तक सारे मिलने गए हैं। क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी को एश्योरेंसेस दी गई हैं। आप ये बताइए, अब ये जो कड़क वाला टेंपल था, इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अब उसको केपी की गवर्नमेंट ने कहा है रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहां फसाद मचाने की कोशिश करे थे, खुद पे करें। जो इंदौर विलेज के अंदर मुंबई के ऊपर बीजेपी रैली ने उधर शोर मचा दिया, उन्होंने वहां जो मॉस्क है उधर वेंडलिज्म करने की कोशिश की, उनका क्या किया जा रहा है? आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि जी आपके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ा सारा कुछ है, आप इस तरह के तानाबाजी तो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि मुनव्वर फारूकी नाम का एक कॉमेडियन है, अभी शर्मा को मैं भी जवाब देना उसको उठाकर ले गए, उसको तब से जेल में रखा हुआ है। लव जिहाद नाम का एक आप एक्ट लेकर आए हैं, उसके तहत आपने इतने सारे मुसलमान आदमियों को लॉकअप करना शुरू कर दिया है। और आगे से एक खातून है, अब अगेन ये द वायर नाम का एक इंडियन प्रिंट मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया, एक 22 साल खातून जौन सी है, मिस कैरेज सफर किया उसने, उसका बच्चा ही गिर गया इस शॉक और ट्रॉमे के अंदर कि उसके खावंद को उठाकर ले गए और उसके मिस कैरेज के बाद भी अपने खावंद को नहीं मिल पा रही थी। और कश्मीर की आपने भी बात की, उधर चुनाव है, कौन से चुनाव, सबको तो लॉकअप किया हुआ है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो आप कह रहे हैं बड़े लोग भीड़ों में गए, ये कौन गए? ये वही लोग गए जिनको के बाकी के भारत से उठाकर आप कश्मीर में ले आए और जो असल कश्मीरी है उनको आपने लॉक कर दिया। आप मुझे ये बात बताएं कि जो सारा ओवन एक MP है ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय, जो कश्मीर के अंदर महिलाएं हैं, वो लोग दहशत में रहती हैं, उनको हिरासा किया जाता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ताना दिया कि अब कश्मीर से ब्राइड्स उठाकर हम लोग लेकर आएंगे। तो मैं एक आखिरी बात कर दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं अमन में बिलीव करता हूं। कैप्टन साहब की बात बड़ी पसंद की मैंने, अमन की। मैं तब से कहता हूं कि अमन होना चाहिए। तो जब 2018 में हमारी सरकार ने आपको कहा था, न्योता दिया था कि जनरल असेंबली में मिल लें, जो भी डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर अग्री कर लेते हैं, उस पर रेकंसिलिएशन करते हैं, तो उस न्योते को क्यों नहीं स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसको मंजूर क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने? तब से भाग क्यों रहे हैं, आंख मचोली को खेल रहे हैं? सामने आकर बैठिए। और मैं ये कहता हूं, सीमाओं का उल्लंघन करना छोड़िए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं एवरीथिंग, आप मेरी सारी बातों में देखें, मैं सिर्फ अमन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ शुड बी द गाइडिंग फैक्टर, इंटरनेशनल लॉ, नथिंग एल्स। तो प्लीज अब आप अपना जवाब दीजिए। जी, अभी मेरी हफ्ते अफगानिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल के आता है, दैश को, तालिबान को और अलकायदा को इकट्ठे करके कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाओ। अभी ये जो शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें काम रही थी, शर्मा ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इंडिया का नहीं है। ये आर्मी चीफ जो है ये पाकिस्तान का है और इसका नाम जनरल बाजवा है, जिसके नाम से आपके घरों में बच्चों को डराया जाता है। और ये जो आपने कहा कि बालाकोट में हम आए, बालाकोट में आप 2 दरख्त शहीद करके गए, उसका तो बदला भी बाकी है। हमने 2 दरख्तों के मुकाबले में आपका जंगल को आग लगानी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हम अमन और शांति चाहते हैं, क्या ये अमन और शांति आपकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाब में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर 15 साल से आप झूठी खबरें देकर, आपकी जो ANI है, प्रेस है, झूठी खबरें लेके जा रहा है। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं शर्मा, आपके नाम का एक यूरोप में रा का एक अफसर है, उसने मुझे थ्रेट किया कि लो सर, हम वो गरीब को ये पता नहीं ये पाकिस्तान का पुत्र है, पाकिस्तान का बेटा है। शर्मा को वहां भी हमने रा का और RSS जो है
ये देश के बराबर इनका आपस में गठजोड़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है इसको इंटरनेशनल दुनिया ने टेररिस्ट करार दिया था, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। अभी आप यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन तो हम चाहते हैं, अभी नंदन को पकड़ कर दे दिया। अभी ईसाई वाला किरदार ही है शख्स का। जब आप लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना, तो मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया। क्योंकि इस प्रकार का जिस प्रकार का झूठ आप बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। हाउ डू आई होल्ड बैक? हाउ डू आई होल्ड बैक आफ्टर दैट? Munib, when you were speaking, I was quiet. Listen, Munib, You when you were speaking speaking, I of the was rights quiet. of Kashmiris, that's rich coming from you. मैं That's तो आपसे rich. नहीं, मैं तो आपसे एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। जरा ये वाली बात आप चलिए हिंदी में कह देता हूँ, ये वाली बात अपने प्रधानमंत्री को कहिए ना कि कश्मीरी जाने क्या उनको नो नो, आई एम टॉकिंग about the land which you have gifted to China. I am talking about the land which you have gifted to China. आपने I am China को talking जमीन about the कैसे land दी where there is a कश्मीर की? lockdown, किससे even पूछ के? before COVID, किससे पूछ के? where people कश्मीरियों का have been right आपने living in छीना है। lockdown. Women आपने are कैसे छीन लिया? threatened. आपने कश्मीर की Day and जमीन night. कैसे उड़ी? अरे आपके यहाँ People क्या हो are रहा है just मुझे भी made पता to है। be आपके disappeared. कश्मीर में क्या हो रहा है? Enforced आपके कश्मीर disappearance में की क्या हो रहा है? बात की गई है आपके कभी कश्मीर में इस्तीफा अरे अरे आप में। बता चलो, रहे लास्ट हो कमेंट मैंने कहा था, ये बलूचिस्तान में लोग नहीं disappear नहीं हुए। आप Closing का सच वक्त है। आप नहीं सुन पा रहे, इसलिए आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। तमाम मेहमानों का